आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम आपसे शेयर करते हैं इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े बनाने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका। और फिर हलवाई जैसे पकौड़े शादियों में जो खाते हैं वो घर पर ही बनकर आराम से तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए कितने आराम से टूट रहे हैं, अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और ऊपर से क्रंची बने हैं। इनको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक गोभी का फूल जो कि लगभग 400 ग्राम के बराबर है। और इसके फूलों को हमने तोड़ के अच्छे से देख के 3-4 पानी धोने के बाद इसको हमने कुकर में बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके साथ ही हमने इसमें डाला है 1 चम्मच भर नमक और आधा चम्मच भर हल्दी को डाला है ताकि गोभी में भी नमक का स्वाद हो सके और ये फीकी फीकी ना रहे। गोभी पानी में अच्छे से उबल चुकी है और इसमें 1-2 उबाल आ चुका तो हमने इसे छन्नी में निकाल के पानी से अलग कर लिया है और अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे गोभी के फूलों को बहुत छोटा नहीं तोड़ना है, बड़े बड़े फूल ही तोड़ के हमने इसे अलग कर लिया था और इसी तरह से हमने इसे उबाल भी लिया है। में उबलने के बाद ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स हम काट रहे हैं कितने आराम से ये कट पा रही है। तो इसके हमने 2-2 फूल इस तरह से कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे ले लिया है 2 कटोरी भर बेसन। हमने यहाँ पे राजधानी बेसन का इस्तेमाल किया है, आप भी जो बेसन इस्तेमाल करते हो उसके आप पकौड़े बना सकते हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ी सी 1 मुट्ठी भर पुदीना को लिया है और ये हमारे गमले का उगा फ्रेश पुदीना है। आधी मुट्ठी भर धनिया लिया है और साथ ही में हमने 2 हरी मिर्च को भी कुतर लिया है। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच बस सब्जी मसाला भी इसमें डाल दिया है क्योंकि फ्रेंड्स सब्जी मसाला में मिले रहते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि इसमें मिले रहते हैं धनिया जीरा पाउडर, काली मिर्च, नमक, अदरक, इलायची, लौंग, सब कुछ मिला रहता है। तो हमें अलग से इसमें कुछ नहीं डालना होता। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 छोटा चम्मच भर नमक। नमक थोड़ा ध्यान से डालना है, अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और मिर्च को तो हमने पहले ही ऐड कर दिया है। तो अब हमें इसमें डाल देना है 1 कटोरी भर पानी कि हमने यहाँ पर 2 कटोरी भर बेसन को इस्तेमाल किया है, इसलिए 1 कटोरी भर पानी तो इसमें जाएगा ही जाएगा। लेकिन पानी को भी हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है ताकि इसमें लम्स ना हो और ये स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो। और इसके साथ ही हमने लगभग 1/4 से थोड़ा कम पानी और डाला है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर बेसन के घोल को बहुत पतला नहीं करना होता है। चम्मच की सहायता से सभी तरफ से इसे हम मिला देते हैं ताकि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट जो हलवाई भी इस्तेमाल करते हैं वो है यहाँ पे जी मीठा सोडा। जी हाँ फ्रेंड्स, हलवाई यहाँ पे मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं। आपका मन हो तो इसे डालें, नहीं तो इसके बिना भी पकौड़े बहुत अच्छे बन जाएंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 चुटकी भर मीठा सोडा इस्तेमाल किया है। और फ्रेंड्स इसके डालने से भी 2 फायदे हैं। एक तो ये कि पकौड़े बहुत ज्यादा क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं और दूसरा ये कि ये तेल को बिल्कुल भी नहीं सोखते हैं। और क्योंकि हमने गोभी को तो पहले ही उबाल लिया है इसलिए ये अंदर से तो सॉफ्ट बनकर तैयार होगी ही, लेकिन सोडा डालने से ऊपर से क्रंची भी हो जाते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, पकौड़ों को बनाने के लिए हमने भारी तल की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना होगा। तो हमने यहाँ पर ले ली है भारी तल की कढ़ाई और साथ में हमने इसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। चाहे तो यहाँ पर सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने गोभी के जो पीसेस करके रखे हैं उन्हें हमने बेसन में डाल के अच्छे से इसमें कोट कर लेना है। सभी तरफ से अच्छे से लपेट लेना है और इस बेसन को भी उसके ऊपर हमने अच्छे से डाल देना है ताकि सब तरफ से बेसन अच्छे से इस पे लिपट जाए। ध्यान रहे फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल बहुत ज्यादा अच्छा गर्म कर लेना है और फिर हमने मीडियम आंच पे इन पकौड़ों को आराम से डाल देना है। इसी तरह से एक एक करके बाकी भी सभी पकौड़ों को सावधानी से डाल देना है। और थोड़ा सा अगर आपको इसका नमक मिर्च चेक करना हो तो पहले एक पकौड़ा आप तल के देख लीजिएगा और फिर नमक कम ज्यादा घटा बढ़ा सकते हैं। और अब हमने इसमें सारे पकौड़ों को डाल देना है। और अब हमने यहाँ पे लगभग 4 पकौड़ों को पहले डाला है और इसको हमने थोड़ा सा उलट पलट करके हल्का सा पका लेना है। और जब बेसन इनमें अच्छा सा लग जाएगा और ये थोड़े से येलोइश रहते ही हमने इन्हें निकाल लेना है।
और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब हम इन्हें सर्व करेंगे तो खाने वाले को हम गर्मा गर्म ही हमें इसे सर्व करना होगा, इसीलिए हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। और जब हम बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं तो हलवाई लोग इसी तरह से पकौड़े अपने पहले ही तैयार करके रख लेते हैं, ताकि कस्टमर के आने पर हड़बड़ी भी ना हो और इसको दोबारा पकाकर अच्छे से दे सकें और फिर गर्मा गर्म ही सर्व कर सकें। तो ये वाला स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, घर पर जितने भी चाहे मेहमान आए, आप कभी भी घबराने वाले नहीं अगर आपने पहले ही इस तरह से पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए तो। ये इस तरह से ये तैयार बने रहते हैं तो इनको तलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और फिर बनाने में इनको बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी से हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फटाफट से गर्मा गर्म इस तरह से मज़ेदार पकौड़ों को आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा और देखिएगा फ्रेंड्स फिर कितने ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे सारे कच्चे पकौड़े बनकर निकल आए हैं और अब हमने इन्हें दोबारा सर्व करना है। हमने फिर से फटाफट से तेल को गर्म कर लेना है और मीडियम आंच पर ही इनको हमने फटाफट से डाल देना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, तेल को हमने अच्छा गर्म कर लिया है और अब मीडियम आंच पे ही इनको हम धीरे धीरे से इस तरह से डाल के अच्छे से तल लेते हैं। और बस गर्मा गर्म पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है। और जब मेहमान खाने बैठेंगे तो एक बार आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने इन्हें बनाया कब है और कैसे आपने इन्हें फटाफट बनाकर तैयार कर लिया है। तो हमने इन्हें पकौड़ों को डाल दिया है और अब हमने लगभग 1 मिनट के लिए इसे इस तरह से तल लेना है और फिर हमने इन्हें पलट देना है ताकि दूसरा तरफ इसका सुनहरा भूरा हो सके। और जब दूसरा तरफ सुनहरा भूरा हो जाएगा तो फिर से हमने पहली तरफ इन्हें पलट देना है ताकि वो भी सुनहरा भूरा हो सके। फिर जब दोनों ही तरफ से गोभी के पकौड़े अच्छे से सुनहरे से हो जाए तो फिर हमने इन्हें निकाल लेना है। इसका मतलब ये अच्छे से अब सिककर तैयार हो चुके हैं। और फिर बाकी भी सभी पकौड़ों को इस तरह से हमें तल के निकाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा क्रंची, कितने ज्यादा सुनहरे बढ़िया से गोभी के पकौड़े बनकर स्वादिष्ट से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कच्चे पकौड़े और पके हुए पकौड़े दोनों ही अलग अलग से समझ में आ रहे हैं और इनको देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कितने ज्यादा क्रिस्प बन के तैयार हुए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम इन्हें आपको तोड़ के दिखा देते हैं, कितने ज्यादा ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, स्वादिष्ट से बने हैं, बस खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। स्वादिष्ट से पकौड़ों को इस तरह से घर पे बनाना, खाना और हमें सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।